हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। देखो आज मैं 12th क्लास का यूनिट 5 टूरिज्म पैकेजिंग एंड प्रोग्रामिंग यूनिट लेके आया हूँ। ठीक है, आज का ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो आप लोग पेशेंस के साथ देखिए। ठीक है, क्योंकि जब तक इंट्रोडक्शन पता नहीं चलता चैप्टर का उतने देर में कुछ पता नहीं चलेगा अगर मैं ऐसे ही पूरा स्टार्ट कर दूँगा तो। ठीक है, और थोड़ा सा मेरा जो है ये वीडियोज़ थोड़ी सी लेट आ रही हैं बिकॉज यार बहुत सारा काम रहता है मुझे भी, तो लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जब जब मैं फ्री होता हूँ मैं अब आपके लिए लेक्चर लेके जाऊँ। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लो कि टूर पैकिंग होता क्या एक्चुअली में। कुछ ज़्यादा ही पतला हो गई लाइन। टूर पैकिंग, टूर पैकेजिंग, टूर पैकिंग कह लो, पैकेजिंग कह लो, एक ही बात है। तो टूर पैकेजिंग एक्चुअली में होता क्या है। देखो, जितने भी बंच हैं, ठीक है, बंच समझते हो मतलब बंडल। अब एक टूर को प्रोग्राम करने के लिए उनमें क्या क्या एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है या फिर क्या क्या किन किन चीज़ों की नीड होती है, जब हम उसको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं ना तो उसको हम कहते हैं पैकिंग। तो जब हम पूरे टूर के एक एक कंपोनेंट को ऐड ऑन करके एक सिंगल प्राइस में सेल करते हैं तो हम उसको टूर पैकिंग कह देते हैं। ठीक है, और इसकी प्रोग्रामिंग कब से स्टार्ट हुई, ठीक है, इसके बारे में हमें जानना है। तो देखो, ये बीच में छोटा सा दिख रहा है, इसी के अंदर जो है हमारा पूरा इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। तो जानो, ये जो ये टूर पैकेजिंग का काम है ना, 19th सेंचुरी से स्टार्ट होता है, मिड 19th सेंचुरी से। ठीक है, और एक्चुअली में क्या होता है, ये असेंबलिंग बेसिक एंड डिसरेबल सर्विसेज एंड ऑफ्टेन देम, मतलब मैं समझाता हूँ कि ये ना एक्चुअली में जो भी बेसिक सर्विसेज होती हैं उन लोगों को, उन चीज़ों को ना ऐड ऑन कर देती है। ठीक है, ऐड ऑन करके एक सिंगल पैकेज बना लेती है। सिंगल सिंगल पैकेज बनाने का एक फ़ायदा ये हो रहा था ना कि देखो, इसके दो फ़ायदे हो रहे थे। पहला फ़ायदा ये हो रहा था कि जो भी कॉस्ट था जिन जिन चीज़ों का, जैसे रेंट का मान लो, होटल रेंट्स हो गए, खाने पीने का खर्चा हो गया, टिकट्स का हो गया, इन सब में पैसे कम लग रहे थे कस्टमर को, नॉट कंपनीज को। कस्टमर्स को पैसे कम पे करने पड़ते थे क्योंकि कंपनीज बंडल में खरीदती थी, इसलिए उनको तो ऑलरेडी कम पे करना पड़ता था, लेकिन कस्टमर को था कि उसको भी कम पे करना पड़ रहा था। पहला फ़ायदा तो ये हो गया इसका। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि इससे एक बिजनेस प्लान बन गया। ठीक है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ गई लोगों के पास कि ट्रैवल एंड टूरिज्म से भी हम पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद में अपने 9th में पढ़ाई होगा, थॉमस कुक लेके आए थे सबसे पहले ये सब चीज़ें। ठीक है, तो उतना मैं पुरानी चीज़ें नहीं बता रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है वो सब। तो ठीक है, इतना समझ में आया ना आप लोगों को। ओके, तो इसकी इंट्रोडक्शन बस यही है कि टूर पैकेजिंग है क्या और इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ओके, देन हम और नीचे आते, देखो मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टूर पैकिंग। जो भी मैंने बताया ना कि थॉमस कुक ये सब प्लान करे हुए थे कि जितना भी, देखो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, थॉमस कुक के टाइम से स्टार्ट हो रहा है। थॉमस कुक किस टाइम में थे, 1855 में। यहीं से 1855 कहाँ में, पेरिस में। पेरिस के अंदर थॉमस कुक ने स्टार्ट किया था। ये आप लोगों को सबको ही पता होगा कि थॉमस कुक ने स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या चीज़ें थी उनके पास, किन किन वजहों से उन्होंने किया था। ठीक है, तो यही था कि हॉलीडेज़ को एंजॉय करने के लिए मिडल ईस्ट वाले लोगों के लिए, है ना। याद आ रहे हैं ना धीरे धीरे जो समझा रहा हूँ। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं बता रखा हूँ। तो यही है, इसकी मीनिंग यही है कि मतलब जो सबसे पहले लाने वाले थे ना, थॉमस कुक थे। क्यों लेके आए थे, एक तो एक बिजनेस प्लान था और दूसरा क्या था कि इसे कस्टमर को कम पे करना पड़ता था पूरे टूर पैकेजेस के लिए। ठीक है, इसे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर है वो घूम पाएंगे। ओके, घूम फिर पाएंगे अपने फैमिली के साथ, सिंगल जैसे भी हैं। ओके, तो अब इसमें भी ना कुछ क्लासिफिकेशंस आती हैं, टूर पैकेजिंग की भी कुछ क्लासिफिकेशन आती है कि एक टूर पैकेज कैसे कैसे बनाया जाता है। ओके, तो यहाँ देखो नीचे में कि स्कॉट टूर जो होता है ना, वो वेल डिफाइन एक टूर होता है और किसके द्वारा किया जाता है, एक एक्सपीरियंस मैनेजर और गाइडर के द्वारा
इसको पूरा गाइड किया जाता है पूरे टूर के अंदर। इसके अंदर क्या 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 चीज़ आती हैं आपकी, आपकी ग्रुप की जैसे टिकट होंगे, मील प्लान हो गया, होटल रेंटल्स होंगे, साइट सीन्स होगी, सारा कुछ जो है ना एक मैंने एक एक्सपीरियंस मैनेजर जो है ना गाइडेंस के साथ, अपने खुद के एक्सपीरियंस के गाइडेंस के साथ आपके लिए टूर पैकेज रेडी कर देते हैं। जब एक एक्सपीरियंस बंदा करता है ना ये काम, तो हम ट्रैवल एजेंसी में इसको स्कॉट टूर कहते हैं, ठीक है। और देखिए अब सेकंड है हमारे पास इंडिपेंडेंट टूर। अब इंडिपेंडेंट टूर क्या होता है, ये एक्चुअली में देखो ये ना ऑन हो जाए यार ये पेन, हाँ देखो, अ पैकेज टूर इज डिजाइन फॉर इंडिपेंडेंट टूरिस्ट्स और फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स। इसका मतलब समझ में आया। इंडिपेंडेंट टूरिस्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि क्या क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट टूरिस्ट वो होते हैं जो स्वयं मतलब खुद ही चीज़ें बुक करके घूमना पसंद करते हैं अपने लिए, ठीक है। बुक करेंगे, कहीं साइट सीन्स पे जाएंगे, कुछ जगहों पे विदाउट किसी की मतलब हेल्प के। ये लोग फ्री इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्री ट्रैवलर्स होते हैं सब, ठीक है। अपने मन के मालिक होते हैं, मतलब कहीं भी जा सकते हैं और कहीं पे भी कोई भी चीज़ को एंजॉय करना पसंद करते हैं लोग। तो ये जो है ना डिपेंड नहीं रहते ट्रैवल एजेंसी पे कि ये लोग वो हमारी टिकटें बुकिंग करेंगे उसके बाद हम जाएंगे कहीं होटल में स्टे करेंगे, नहीं, ये लोग सारी चीज़ें खुद ही करते हैं, तो हम इसको इंडिपेंडेंट टूर कहते हैं, ठीक है। से थर्ड आता है हमारे पास होस्टेड टूर, ठीक है। इसका मतलब समझाता हूँ। जो होस्टेड टूर होते हैं ना, ये जो है ना ग्राउंड ऑपरेटर्स के द्वारा ऑपरेट किया जाता है पूरा। इसके अंदर क्या होता है, जो होस्टेड्स रहते हैं मतलब जो भी पैक्स होते हैं, पैक्स का मतलब क्या होता है, पैसेंजर्स, जो भी इनके पैसेंजर्स होते हैं या फिर जो भी इनके टूरिस्ट होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि ग्राउंड ऑपरेटर्स के द्वारा ना पूरा ऑपरेट किया जाता है। अब उसके अंदर क्या होता है, जो भी डोमेस्टिक एरियाज होते हैं ना, यानी कि मैं इंडिया की बात कर लूँ तो इंडिया के अंदर जितना भी ट्रैवल टूर करवाया जाएगा ना एक कंपनी के द्वारा, और वो किसके द्वारा हैंडल किया जा रहा है, द ग्राउंड ऑपरेटर्स के द्वारा। ग्राउंड ऑपरेटर्स क्या कर रहे हैं, उनकी कोच, कैब और साइट सीन्स, होटल्स, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए वो जो है ऑपरेट करते हैं, तो हम इसको कहते हैं होस्टेड टूर, ठीक है। अब इसमें आते हैं इंसेंटिव टूर, ठीक है, ये लास्ट है इंसेंटिव टूर। इंसेंटिव टूर क्या होता है, incentives tour is usually all inclusive package tour that includes all essential components of a standard package tour। देखो, it is organized package tour that is conducted for employees and the sponsorship for the business firms of corporate houses, ठीक है। It is incentive or intangible rewards of employees given periodically as per the organization policy. For example, Thomas Cook and Stoch promote corporates and mice package tours। देखो मैं आपको मतलब समझाता हूँ। ये इंसेंटिव टूर का अपने यूट्यूबर्स को देखा है ना, यूट्यूबर्स को आपने कितनी बार देखा होगा। आज हमारे आशीष भैया जाते हैं मतलब बाहर अमेरिका के साइड में, यूएस के साइड में कितनी बार गए हैं, ऐसे किसी होटल में विजिट करने गए, तो उनको जो स्पॉन्सर्स आते हैं ना, स्पॉन्सर के टाइप में मतलब कोई और ही उनको स्पॉन्सर कर रहा है कि हमारी चीज़ों को आप यूज़ करके पब्लिकली बताओ कि कैसी है, हमारा सर्विसेज कैसी हैं, ठीक है। प्रमोशन टाइप में एक इंसेंटिव टूर यही होता है कि कोई भी एम्प्लॉय हो गया, कोई भी मेंबर हो गया किसी कंपनी का, या फिर कोई एक पर्टिकुलर बंदा है जो थोड़ा सा फेमस टाइप में, तो उसके द्वारा प्रमोशन करवाया जाता है एक टूर का, ठीक है। उसको बताया जाता है कि सर आपका ये आपको इतने बजे इस होटल में जाना है, आपका ये साइट सीन है। तो सारी चीज़ें जो टूर ऑपरेट करके एक दूसरे के द्वारा एक तीसरे बंदे को दिया जा रहा है ना, उसको हम इंसेंटिव टूर कहते हैं, ठीक है। प्रमोशन टाइप में, और कुछ नहीं है ये। और लास्ट बट नॉट लीस्ट फ्रीडम टूर। फ्रीडम टूर तो आप सबको सुनते समझ में आ गया। द टूर इज अरेंजमेंट फॉर द पर द डिमांड ऑफ द कस्टमर। क्या मतलब हुआ, कस्टमर के डिमांड के हिसाब से ये टूर पूरा पैक किया जाता है कि कस्टमर कब कहाँ कैसे जाना चाहता है, ठीक है। उसी के पूरे मूड पर डिपेंड करता है फ्रीडम टूर। ओके, तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। बाकी आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर जो टॉपिक नहीं समझ में आएगा एक मैं लिख देना, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में ना उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दूँ उस टॉपिक को। ओके, तो और आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ यार, अपने भाइयों दोस्तों को कहो यार
कुछ सब्सक्राइब और कुछ लाइक्स भी कर दिया करें वीडियो को भाई, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। और तुमको पता ही यार, एक वीडियो को बनाने में कम से कम कितना टाइम लगता है। बट कोई बात नहीं, बस लाइक कर दो, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। और हो सके तो यार सब्सक्राइब भी कर लेना।